बाकी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गया गलत तो करो। और क्या बताएं, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी उनका भी था ना, हर्षिता का भी एक, वो कहेंगे सर मेरे से कुछ करवाएंगे नहीं। स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा सा। कह रही है कि मेरे साथ एक और इंटर्न थी, उसको बोला कि इसको काम बताओ, उसको खुद ही नहीं आ रहा। जिसने बताना था उसे, अभी आ रही है वो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है इशू, कि स्टार्टिंग में क्या है कि जब तक आपको एक अच्छा खासा कंपनी के बंदे नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, किसी तरीके से चलता है। वो कह रही थी कि उसका वो है, क्या बोलते हैं, रोज बस कह रहे मीटिंग करा देते हैं, उसमें बताते रहते, खुद करके दिखाते रहते हैं। ट्रेनिंग में यही होता है ना, कि आपको वो करके दिखा देंगे, बाकी दिन भर आप करो वो प्रैक्टिस। कितने महीने का ट्रेनिंग है उनका? सर ये तो है प्रोविजन 6 महीने तक तो है ही, उसके बाद आप एक्सटेंड कराना चाहो तो बात अलग है। आप करवाना चाहो। मतलब अगर जैसे किसी की जॉब नहीं लगी तब तक अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। चलो ठीक है। तो हम लोग जो ओसीआर का यूज करेंगे, दो तरीके से अपना प्रोजेक्ट रहेगा। पहला कि जो प्रोजेक्ट रहेगा, एक हम लोग इमेज डालेंगे, दिखाई देते हैं ना प्रोजेक्ट किस तरीके से दिखेगा हमारा, ये दिख रहा है, सर्च बाय इमेज। आप क्या करते हो, इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ये तो हाँ, अलग से लेंस नहीं, अलग सा। गूगल लेंस तो एक अलग होता है ना, फोन में स्कैन करता है कोई कंप्यूटर। तो ये भी वही करता है, इसी का क्या है ना, सेम चीज है, इसी तरीके से नहीं आता सर, था। गूगल लेंस में तो ये जैसे मैं मॉडल की फोटो डाल दूंगा तो भी इसके बारे में बताएगा, जैसे आप तो इसमें इमेज डाल रहे हो ना। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट वो इमेज ही क्लिक करता है। तो एक बोतल का इमेज आया, देन उसके बेस पे सारी चीज बताएगा और इसी तरीके से दिखेगा कि आपने जो टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको टेक्स्ट पता चल जाएगा, दिख रहा है। इस तरीके से मैं सिर्फ एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, कि हम क्या करें, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कुछ नहीं। एंड यही चीज हमारा क्या होता है, ओ सी आर। ठीक है, ओ सी आर का आपको पता चल गया, जितना भी चल रहा है डीप लर्निंग। मतलब इसमें क्या रहेगा कि इसमें इंटेलिजेंस हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। क्यों? ताकि वो खुद डिसीजंस ले सके। ये काम हम मैनुअली भी करते हैं, कि मैंने एक इमेज देखा, उसमें से जो टेक्स्ट है टाइप करके ले सकते हैं, है ना। अब यही चीज क्या होगा कि ऑटोमेट कर सकते हैं कि कैसे टेक्स्ट से सारी चीजें आ जाए। इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ दिख रहा होगा आपको? हम्म, हाँ, एप्लीकेशन के बाद वो मान लेते थे कि वो इंटेलिजेंस के बेस पे हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जो चीटिंग के लिए करते हो, पेटीएम, पेटीएम में क्या है, स्कैनर स्कैन करते हैं तो वो क्यूआर कोड स्कैन करता है। तो क्यूआर अलग टेक्नोलॉजी, ओसीआर नहीं है वो। क्यूआर अच्छा करेक्टर से जो स्कैन करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ऑनलाइन चलान कटता है तो उसमें नंबर रिकॉग्नाइज होता है सिर्फ, है ना। पूरा कार में क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या है, नंबर प्लेट से ही क्या होना चाहिए, फोकस करना है मुझे, है ना। तो वहां पे आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखेगा। दूसरा, ओसीआर का एग्जांपल सर्च करो, किसमें, बार कोड के जो नंबर्स होते हैं नीचे लिखा हुआ रहता है ना। सर बारकोड का तो अलग स्कैनर होता है ना। नीचे लकीर वाला नहीं रहता, क्यूआर कोड बार कोड अलग होते हैं, उसके लिए अलग मशीन। अगर सेम मशीन में नीचे वाला क्या कर सकते हो, कैरेक्टर रीड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इनवॉइस। आप क्या करते हो, फोटो क्लिक करते हो, जैसे मान लो मेडिकल क्लेम लेना आपको, तो इनवॉइस सबमिट करते हो, अंदर क्या था, बोलता है कि इंस्टेंट आपका अप्रूव हो जाएगा। तो क्या मैनुअली वो चेक करता हुआ इनवॉइस में क्या सारी चीजें, नहीं, वो क्या करता है, ओसीआर लगा देता है, उसके बेस पे क्या होता है, इनवॉइस में कितना अमाउंट है, किस चीज का है, वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है उनका। अगर वो चीज जेन्युइन है, अगर जेन्युइन से करवा रहे हैं, तो क्या करेगा, आपको अप्रूव कर देगा इंस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, मैनुअली फिर एक बार जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करते हो वो फेल्ड बता देता है, फिर क्या होगा कि आपको कॉल आएगा, या फिर आप कॉल करते हो सर्विस सेंटर में, वो बोलता है कि आपका ये सारा चीज जेन्युइन है। देन कहता है ओके सर, मैं आपका वेरीफाई करते रहा हूँ, 24 से 48 घंटे में क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा। तो ये चीज क्या रहता है कि ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस में से क्या होगा, प्राइस निकल जाएगा, उसमें से रिसिप्ट में से वैल्यू, मतलब क्या प्रोडक्ट के नेम निकल जाएंगे, ताकि पता चल जाए, है ना। डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, मतलब जैसे गवर्नमेंट का आता है
कि हमारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको डिटेल क्या बोलते हैं डिजिटलाइज करना है। हाँ, तो डिजिटलाइज करना, डिजिटलाइज का मतलब क्या हो गया, जो आपका पेन पेपर में सारा चीज लिखा हुआ है, या फिर क्या है कि आपका जब भी आधार कार्ड बनाने जाते थे फॉर्म भर के देते थे, वो क्या है कि नॉन डिजिटलाइज है, उसको डिजिटलाइज करते हैं। तो किसके बेस पे करते हैं, तो ओसीआर का ही कोई एप्लीकेशन यूज होगा, तो उसमें से जो टेक्स्ट होगा वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे एज इट इज फिल करके रख देंगे पेन में। अब वो फिल कैसे होता होगा, तो हम लोग अलग से फॉर्म भी बना के रखते हैं, समझे। अब उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, तो हमें पता है मैपिंग की वैल्यू पे, जो डिक्शनरी के फॉर्म में होता है उसके बेस पे क्या होगा, मैप कर दोगे वो वैल्यू वहीं पे जाके क्या होगा सेव हो जाएगा। ठीक है। लीगल ई डिस्कवरी, कि मान लो आप क्या करते हो, कहीं पे लोन लेने जाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो उसमें क्या आता है, लंबा चौड़ा आपको एक डॉक्यूमेंट दे देता है, क्या ये क्या है, पूरा टर्म एंड कंडीशन से आप रीड कर लो देन साइन करते हैं, है ना। तो रीड तो कोई नहीं करता, है ना। तो वो चीज़ क्या कर सकते हो, इसमें से ओसीआर में डाल सकते हो, एंड देन उसको क्या कर सकते हो कंसाइज वे में निकाल सकते हो, कि ये ओसीआर में जितना डेटा था उसके बेस पे अब क्या करेंगे हम लोग इनसे पूछेंगे कि इसमें कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशंस नहीं है ना जो क्या इलीगल है, या फिर क्या है आगे जाके हमें नहीं पता चलेगा, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा, इसी पीडीएफ वाले से आएगा। इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा एआई का यूज करेंगे, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस आंसर नहीं कर पाएगा ना, कि अगर विदाउट एआई रहेगा तो वो एज इट इज टेक्स्ट दे देगा सारा का सारा। अब उसमें से क्या चाहिए, कंसाइज वे चाहिए, कि मेरा ये क्वेश्चन है इसके बेस पे बताओ ये डॉक्यूमेंट में इससे रिलेटेड आंसर है या नहीं है ना, ये डाउट है या नहीं है, तो क्या होगा आपको मिल जाएगा एक ही बार में। तो ये क्या होता है आप, देखो एआई क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है ना। एआई बनता कैसे है, तो वो डीप लर्निंग है, कि हम लोग डीप लर्निंग की हेल्प से बनाते हैं। अब उसको एक टूल से दूसरे टूल में करेंगे तो सॉफ्टवेयर को ही अटैच करोगे, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर को अटैच करने के लिए हमारे पास एनएलटीएन है, समझे। एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा है, तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, किसके थ्रू, तो उसमें एआई भी यूज करवाना है। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा के बेस पे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, या फिर क्या करते हैं उसके बेस पे कुछ डिसीजंस लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे वाले में सेव करते हैं, फिर वहां पे कुछ कैलकुलेशन होता है, कुछ सारी चीजें होती है, फिर क्या होता है तीसरे वाले में। तो वो कैलकुलेशन भी ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, कि वहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो एआई करेगा, देन क्या करेगा दूसरे में सेव करेगा, फिर वहां से एआई क्या करेगा सारा चीज कैलकुलेट करेगा, फिर क्या करेगा तीसरे में जाएगा। तो वो रहता है हमारे पास, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। कि हम क्या करते थे पहले डिसीजंस भी खुद से लेते थे, लेकिन अब क्या है कि हमारे बिहाफ में वो डिसीजंस भी ले पा रहा है, समझे। तो क्या होगा सारा चीज ऑटोमेट की तरह दिखेगा, समझे। तो आईडी पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए, कि उसमें क्या है नेम क्या है एज इट इज, जैसे आप जाते हो आईडी पासवर्ड दिखाते हो तो ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज होकर दिख जाता है कैमरा में। तो वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है आपका नेम, आपका पासपोर्ट इशू डेट, एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो, देन क्या होता है ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपने देखा होगा ई के वाई सी, तो आपका फोटो क्लिक करते हैं वो, है ना। तो वो फोटो क्लिक करने के बाद क्या करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है उनके डेटाबेस में, एंड देन उससे चेक होता है कि ये पेन नंबर इन्हीं का है या नहीं है, देन फिर क्या था ऑटोमेटिकली आपके पास ओटीपी आ जाता है। ठीक है। तो उतना फास्ट सर्विस कैसे होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ओसीआर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैनुअली फिल करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, है ना। और अगर टाइम लगता है तो क्या बोलते हो कि कोई नहीं सर हम बाद में कर लेंगे वेरिफिकेशन, है ना। तो उस चीज को हम क्या करते हैं और भी फास्ट करवा देते हैं। ठीक है। तीसरा, डिजिटलाइज आर्काइव के लिए, डिजिटलाइज आर्काइव मतलब डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें रखने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या आता है मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन, जो गूगल ट्रांसलेशन में यूज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे कुछ चीजें डालते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने कहाँ चला गया ये कैमरा, किधर गया इमेज, यही इमेज था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे लैंग्वेज कहीं पे दिख रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ हिंदी, आ गया इमेज के ऊपर ही। तो क्या कर रहा है स्क्रीनशॉट ले रहा है, देन इसको एआई के पास कर रहा है, मतलब डेटा जितना भी आया इंग्लिश से उसको एआई को पास किया, देन एआई दोबारा क्या क्या है उसी का हिंदी ट्रांसलेट करके आपको वापस उसी जगह पे दिखा दिया। तो ये चीज क्या होता है हमारे पास, कि इसके लिए आपको ओसीआर टेक्निक पता होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या करते हैं एआई इंटीग्रेट करके दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो। तो जो हमारा गूगल लेंस है या फिर गूगल के थ्रू फोटो होता है, ये इसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। ये समझ में आया? अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं बनाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तो एआई का हम लोगों ने अभी वैसा कुछ बनाया नहीं है, जितने भी एलएलएम मॉडल्स पढ़ेंगे ना तब एआई को भी इंटीग्रेट करेंगे, बट अभी क्या है कि एटलीस्ट बेसिक लेवल पे एआई यूज करके देन किस तरीके से काम होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया।
क्लियर हुआ क्यों पढ़ रहे हैं? OCR टेक्स्ट रिकॉग्नाइज के लिए। तो इसमें कुछ चीजें होंगी जो पहले से होगा। तो OCR में क्या होगा कि हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। अब वो कौन सी लाइब्रेरी होगी? तो वो है पाई टेसरेट। पाई टेसरेट। तो ये पाई टेसरेट है क्या? तो ये एक OCR इंजन है जो गूगल ने क्या किया, क्रिएट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। इंस्टॉल कैसे करते हैं? क्योंकि पाइथन के थ्रू हम कर रहे हैं, तो पिप इंस्टॉल पाई टेसरेट यूज करते हैं। ठीक है, बाकी एक बार मैं वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। क्या हमें पता चल गया? डिफिनेशंस एंड पर्पस। OCR किस लिए यूज करते हैं? इमेज से, इमेज से टेक्स्ट वाले डेटा को, तो वो चीज हम क्या करते हैं, कंसीडर करने के लिए करते हैं। देन इस OCR की हिस्ट्री ऐसे देखा नहीं है, हिस्ट्री जानने से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा कुछ बाकी चीजें देख लेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको पता चल गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। देन एक होता है OCR वर्सेस ICR। OCR में क्या होगा कि कैरेक्टर को रीड करके आपको एज इट इज दिखा देगा। अब उसमें क्या कर सकते हो, AI का यूज कर दोगे, तो ये हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बेस पे क्या होगा कि अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है, याद है? CV2 में बताया था। कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कार है, कार नंबर का एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। कार नंबर प्लेट। ठीक है, कि मान लो हमारे पास क्या है, ये पूरा कार है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नंबर प्लेट चाहिए। टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा, BMW करके भी टेक्स्ट होगा, और भी कहीं पे भी टेक्स्ट होगा, है ना? शीशे में लिखवाते हैं ना हम लोग, क्या क्या लिखवा लेते हैं, कोई एक दो शायरी। हम्म, सिद्धू मूसेवाला रहता है। तो मान लो वो भी तो टेक्स्ट है, तो वो भी रिकॉग्नाइज कर लेगा वो, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि हमें टेक्स्ट में क्या चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली इस पे इमेज प्री प्रोसेसिंग का काम करते हैं। मतलब कि आपको जहाँ पे डेटा दिख रहा है वही डेटा चाहिए। सबसे पहला कि मान लो क्या रोड पे जा रहे हो, तो आपको सिर्फ इस कार का चाहिए, तो मल्टीपल कार्स होंगे, तो सबसे पहले क्या करते हो, क्रॉपिंग करते हो, कि मैंने क्रॉप कर दिया। दूसरा कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ नंबर प्लेट के आसपास चाहिए। तो नंबर प्लेट किस तरीके से दिखता है, तो मैंने बोला कि वो हमेशा सर्कल दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, और आजकल अगर देखोगे तो क्या है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नंबर प्लेट ही चलते हैं, है ना? कोई दूसरा नंबर प्लेट आप नहीं लगवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है डेटा कलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब भी गवर्नमेंट का पैटर्न यूज करोगे तो सेम पैटर्न रहता है कि चारों तरफ कुछ बाउंड्री होगी, उसमें क्या होगा, लोगो होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो उसके बेस पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यही का एरिया क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो क्रॉपिंग कर लिया, देन इसको क्या करेंगे, ग्रे स्केल पे चेंज कर लेते हैं। ग्रे स्केल क्या रहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट। कलरफुल में क्यों नहीं रखते, क्योंकि कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे कलर भी होंगे तो उससे क्या फायदा कि हमें टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट दो भी कलर में होगा तो भी हमारा क्या काम बन जाएगा। तो ग्रे स्केल में करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ना? ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट कितना रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हो, देखा है? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कलर को ब्लैक एंड व्हाइट, जो डार्क रहेगा उसको और डार्क कर देगा, जो व्हाइट रहेगा उसको और भी व्हाइट कर देगा। तो इससे क्या होता है, दो चीजें क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाता है ना? जैसे अगर आप PDF स्कैन करते होगे, मान लो मैं क्या करता हूँ, कुछ स्कैन ही कर लेता हूँ, सेव। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, एक बार सेव हो जाए। फोन में भी आता है ना कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस, इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है और उससे क्या बेनिफिट होता है,
अब ये सेव नहीं हो रहा, ओके। मॉडिफाइड, ये देखोगे एडजस्टमेंट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ब्राइटनेस, क्योंकि इस पे तो नहीं दिखा सकते, ये दिख रहा है। अगर मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, सारा बैकग्राउंड भी कम होता है, देन उसके वजह से ये भी होता है ना। यही चीज को क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट पे जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हो, जैसे आप इसको डल या फिर बढ़ाते हो, तो क्या होता है कि जो बैकग्राउंड कलर होता है, जो क्या होता है लाइट कलर होता है, वो और लाइट हो जाता है, और जो डार्क कलर होता है देखोगे तो और डार्क दिखता है, दिख रहा है कि ये क्या था, थोड़ा सा डार्क था। अब इसी को कम करोगे तो क्या होगा, सारा बैकग्राउंड। तो ये क्या करता है कि जहाँ पे दो एजेस मिलते हैं, उसके बेस पे क्या आता है, डेटा को या तो डार्क करेगा, अगर ज्यादा लाइट है तो क्या करेगा और लाइट कर देगा, और क्या है ज्यादा डार्क है तो और भी डार्क कर देगा। इससे क्या होता है, डिसीजन बाउंड्री अलग अलग दिख जाते हैं, है ना। इससे ईजी होता है किसी भी चीज को सेग्रीगेट करना, है ना। तो ये चीज हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट के बेस पे होता है। तो ये सारा काम क्या करते हैं, फाइनल इमेज लाने से पहले करते हैं, है ना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इमेज प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो इसमें थ्रेशोल्ड का भी कॉन्सेप्ट होता था, नहीं लाना, ठीक है। तो ये सारा चीज, देन बाउंड्री कैसे बनाते थे, कि मान लो आपको टेक्स्ट मिल गया, उसके बीच में क्या करना था, बाउंड्री करना था। तो उसके लिए क्या करते थे, CV2 डॉट रेक्टेंगल करना था तो रेक्टेंगल, सर्कल करना था तो सर्कल, इस तरीके से लाइन करना था तो लाइन, स्क्वायर करना था तो स्क्वायर के बेस पे करते थे, है ना। तो ये सारा चीज हम क्या करते थे, ओपन सीवी के बेस पे करते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हो अगर क्रॉपिंग के बेस पे काम करना है तो। देन फिर आपके पास आता है OCR इंजन, कि कौन सा OCR इंजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो होता है हमारे पास टेसरेट, इजी OCR, पैडल और गूगल विजन API। तो ये क्या होता है, फ्री नहीं होता, गूगल का टेसरेट फ्री होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, या तो फिर इजी OCR का यूज कर सकते हैं, ये दो चीजें फ्री होती है, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, पाइथन में यूज करें तो कैसे करते हैं, तो एक लाइब्रेरी है, और दूसरा आपके विंडोज में भी होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल, और दूसरा इसका ऑफिशियल साइट होता है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक, ये इमेज टू टेक्स्ट करेगा। लैंग्वेज ऑप्शंस का अगर देखेंगे तो वो भी हो सकता है। एंड देन आउटपुट क्या होगा, या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मेट में, जेसन में चाहिए तो जेसन में, इस तरीके से आप क्या करते हैं, रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। देन लैंग्वेज सपोर्ट, कि हम क्या करें, जो OCR का यूज करेंगे वो क्या करेगा, मल्टीपल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन कॉन्फिडेंस स्कोर, कि वो जो मेजर करके हमें आंसर कर रहा है कि ये टेक्स्ट क्या ABC है, और वो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज करने के बाद ABC ही बता रहा है या फिर कोई और बता रहा है। क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगा। कि मान लो किसी का चालान काट रहे हो ऑनलाइन में, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया, किसी और का नंबर रिकॉग्नाइज हो गया, तो क्या होगा, चालान किसी और का कट जाएगा। तो वो बोलेगा मैं तो था ही नहीं वहां पे, कट कैसे गया। तो क्या होगा, उससे एक्यूरेसी के बेस पे क्या होगा, इनएक्यूरेसी के बेस पे क्या होगा, केस हो सकता है। देन क्रॉस चेक होगा तो कौन फंसेगा, जो कैमरा था, है ना। तो बोलेगा आपका जो कैमरा का एक्यूरेसी है वो सही नहीं है, आप इसको हटाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, कि जो सामने वाले ने बनाया था उसका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो एट द एंड क्या है, कि हमें एक्यूरेसी इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कि जितने भी AI बेस होता है वो एक्यूरेसी मैटर करता है। आपका एक्यूरेसी नहीं है तो फिर AI किसी काम का नहीं, ठीक है। देन एक्यूरेसी भी इंप्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, तो अलग अलग चीजों को यूज करके। देन आगे जाके हम क्या करेंगे, डीप लर्निंग के साथ OCR यूज करेंगे, जैसे CNN बेस्ड टेक्स्ट। CNN क्या, हमारा AI है, जो इंटेलिजेंस होता है उसको पता चलता है कि किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी चीजें अगर वो गलत दिख रहा है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में इस तरीके से है, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चैट जीपीटी में आप क्या करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो भी क्या आता है, करेक्ट करके आंसर कर देता है। तो वो चीज फैसिलिटी आपके इमेज के बेस पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें, इसमें अपना खुद का AI बेस CNN आर्किटेक्चर डालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो मान लो आपके पास PDF है, तो PDF के लिए कौन सा लाइब्रेरी होता है, तो PDF टू इमेज का लाइब्रेरी होता है, तो वो क्या करेगा, इमेज में कन्वर्ट करेगा, और इमेज के बाद हमें पता है कि OCR यूज कर लेता है ना। बैच प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट कर सकते हो, रियल टाइम कर सकते हो। रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, जो गूगल लेंस करता है आपका, जैसे फोटो क्लिक करते हो उसी टाइम क्या होता है, सारा आंसर देता है। तो आप रियल टाइम के साथ क्या करते हो, OCR का यूज करते हो, जो आपको दिखता है। तीसरा आप क्या कर सकते हो, API के साथ कर सकते हो। API का मतलब आप अपना API बनाओगे, उसको बेच के दिखा सकते हो, मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसमें क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड देखेंगे। पहला क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट से इमेज लाएंगे, और इमेज में क्या होगा, कि हम लोग टेक्स्ट देखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कि हमारे पास जो नंबर प्लेट था वो देख लेंगे। दो तरह, एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट और एक इंटरमीडिएट का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी रहेगा इनवॉइस का,
तो इनवॉइस का भी हम लोग क्या करेंगे, पाई पीडीएफ का यूज करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके का आपका प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो थियोरेटिकल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल पे काम होगा। ठीक है, क्योंकि ओसीआर में वैसा कुछ थियोरेटिकल है नहीं, और उतना डीपली हमें जाना भी नहीं कि सिर्फ हमें क्या है, बिजनेस पर्पज के लिए ओसीआर ही यूज करना है ना। तो अभी हमें जितना यूज केस है, जितना जानना चाहिए, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ओसीआर के लिए क्या यूज करना है। बाकी एक बार मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हम्म, तो सेटअप, हाँ, ओसीआर जब भी आप यूज कर रहे हो पाइटेसरेट का, तो इसका रहता है कि आप जो पाइथन यूज करोगे 3.10 या मैक्स टू मैक्स 3.11 यूज करना। ठीक है, 11 के बाद ये सपोर्ट नहीं करता अभी, तो वो आपको एरर आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, ओपन कर लोगे। ठीक है, एक बार ये कोड ओपन हो जाए, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो इंस्टॉल करना है वो पाइटेसरेट होगा। तो पाइथन 3.10 ऑन कर लोगे, सबसे बेस्ट रहता है अभी तक के लिए 3.10। पाइथन 3.10 आप रन करना, देन पिप इंस्टॉल पाइटेसरेट। पाइटेसरेट आपको कहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल टी, पाइटेसरेट। क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना, तो इसमें फिर दिक्कत नहीं होती। बाकी ये थोड़ा सा कोड जब तक नहीं होता। दूसरा, इसका ऑफिशियल साइट भी होगा, तो वो कहाँ पे है, इंटरनेट चल रहा है सही। ये अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो ये एक्सी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, इसी फाइल का ही पूरा। कहाँ पे शेयर कर दें, ग्रुप पे, क्या था, बाकी एक बार रन करके दिखा देंगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, आप भी रन करोगे। कोड में कंप्यूटर विजन का ही कोड होगा, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा होगा जो ओसीआर का होगा। हम्म, इस तरीके से नहीं आता, स्पेस रहता है बस, डैश नहीं, इस तरीके से। नहीं, ओसीआर कुछ नहीं है, पाई टेसरेट लिखते हैं। सूडो, सूडो के बेस पे क्यों करें, पिप इंस्टॉल करेंगे ना। सूडो जो करते हैं ना वो लिनक्स बेस होता है। तो एक बार ये ओपन होने दो, फिर हम लोग कर रहे हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओसीआर का सारा चीज हमने बता दिया था इमेज के बेस पे। अब यहाँ पे जो पहला कोड है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ये चीज समझ में आना चाहिए। पिछले क्लास में ये स्टार्टिंग के सीवी वाले क्लास में हमने बताया था क्या चीजें क्या है। हाँ, पहला जो हमारे पास है, कोई भी फाइल लोड करने के लिए इमेज क्या कर रहे हैं, हम लोड कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी काम होगा इमेज के बेस पे होगा। तो ये क्या है, cv2.imageRead, और ये हमने क्या किया, पाथ डाल दिया जहाँ पे हमारा इमेज होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया है, कंडीशंस लगाया है। अगर इमेज वाले में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब मान लो कि वहां पे मेरा फाइल ही नहीं है, तो एरर देगा। तो उस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया, कंडीशंस लगा दिया है। कंडीशन में क्या लगा है, अगर फाइल नहीं है तो क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड का एरर आप बता देना। क्या रहेगा एरर में, इमेज नॉट फाउंड,
चेक द पाथ। ठीक है, तो ये एरर मुझे क्या होगा, मैनुअली हो जाएगा। देन फिर क्या होता है, ग्रे स्केल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट था, सॉरी कलरफुल था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया, है ना। क्योंकि कलरफुल रहेगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा डेटा होगा, ज्यादा डेटा होगा मतलब वो ज्यादा एमबी का होगा, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। तो हमें क्या है, टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट कलरफुल भी नहीं होगा तो भी हमारा काम बन जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बना के हमेशा काम करते हैं, ताकि क्या प्रोसेसिंग में थोड़ा सा कम टाइम लगे, है ना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए हमने फिर क्या किया, थ्रेशोल्ड अप्लाई कर दिया। थ्रेशोल्ड क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता था, याद है, अभी बताया था ना, कॉन्ट्रास्ट किस लिए यूज करते हैं, कि जो क्या होगा, ब्लैक होगा तो और ब्लैक दिखेगा, जो क्या होगा व्हाइट होगा थोड़ा सा वो और आईडी दिखेगा, ताकि क्या हो, दो चीजें सेग्रीगेट हो जाए, है ना। थ्रेशोल्ड अप्लाई किया, अंदर फिर हमने क्या किया, उसको सेव करके दिखाया। मतलब एक बेसिक लेवल पे हमने क्या किया, थ्रेस इसको चेंज क्यों किया, ताकि हम जो चेंजेस कर रहे हैं किस तरीके से दिखेगा वो दिखाने के लिए हम सिंपली कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज है यहाँ पे लाइफ स्टाइल 0.2 का है, तो वो मैं दिखा देता हूँ पहले। इमेज लाइफ स्टाइल 0.2, ये दिख रहा है, तो एक कार का है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद क्या बनेगा, थ्रेशोल्ड अप्लाई होगा, मतलब डार्क वाला और डार्क और व्हाइट वाला और व्हाइट। ये दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट वाला दिखेगा और ये क्या है, ब्लैकिश वाला है। देन इसके बेस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या होगा, किधर गया, ये रहा, साथ ही साथ में इसको भी ओपन करके रखता हूँ। तो जैसे ही प्रोसेस करोगे तो ये वाला इमेज दिखेगा, दिख रहा है। तो जो ब्लैक वाले थे थोड़ा सा और ब्लैक दिख रहा है, और जो व्हाइट था और भी व्हाइट दिख रहा है। इससे क्या होगा कि आपको दोनों चीजें सेपरेट हो जाएगा, तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या था, कुछ टेक्स्ट था, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा और भी बेटर वे पे मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है। इमेज ब्लर है तो टेक्स्ट भी ब्लर की तरह दिखेगा। इमेज जितना अच्छा क्लियर होगा उतना अच्छा क्या होगा, आपका टेक्स्ट रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, तो ये इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक हमने क्या किया है, आपको इमेज चेंज करके दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, पहला ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, देन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं ताकि क्या हो, दो चीजें अलग दिखे, है ना। तो जहां पे दिखेगा थोड़ा सा भी सेपरेट दिख रहा है तो वहां पे या तो पूरा ब्लैक दिखेगा या तो पूरा व्हाइट, है ना। तो ये चीज हमने क्या किया, इस कोड की हेल्प से किया है। ठीक है, कोड सिंपल है, उसमें वैसा कुछ नहीं है। थ्रेशोल्ड अपने हिसाब से, बाकी मैं एक बार पाइथन कौन सा यूज कर रहे थे, CV2 ना। तो आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है अपना, पिप इंस्टॉल पाइटेसरेट, और अगर कंप्यूटर विजन नहीं है तो वो भी इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अच्छा लिख लो, लिख लो, फिर आगे दिखाते हैं। क्या हो गया, तुम्हारा लैपटॉप बंद हो गया। कोंडा इंस्टॉल किया था, तो कोंडा से बना लो। जैसे जिनको इश्यू हो रहा है ना, तो मैंने बताया था कोंडा से आप काम कर सकते हो। ये दिख रहा है, चलेगा। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट था, गूगल कोलैब, उसमें भी चलेगा। उसमें थोड़ा सा सेटिंग थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, बट उसमें भी चल जाएगा। तो एक गूगल कोलैब में भी बनाया, उसको भी दिखा देंगे आपको। गूगल कोलैब के लिए आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें जो भी चीज़ है ना, ये यहाँ से इंस्टॉल करोगे, और इसका जो फाइनल पाथ था, हाँ चला गया, ये इसमें भी पाई टेसरेट का कहीं पे यूज नहीं करें, क्योंकि अभी सिंपल मैनिपुलेशंस का दिखा रहे हैं। मैनिपुलेशंस में क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, थ्रेशोल्डिंग कर सकते हो, नॉइज रिमूवल कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, है ना। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि आर्टी क्राफ्ट कर सकते हो, मतलब क्रॉपिंग के बेस पे कर सकते हो। देन जितने भी टेक्स्ट है उसको सही से क्या कर सकते हो, टाइल्ट कर सकते हो, कि जहाँ पे टेक्स्ट है वहीं पे क्या होगा, बॉक्स बन के आ जाएगा। तो वो होता है टाइल्ट के लिए। हम्म, इंस्टॉल करना पड़ता है, 3.10 पे चलता है आपका। क्या हो गया, इंस्टॉलेशन यहाँ से क्या बना रहे हैं, पता चल रहा है कुछ। आपके लिए OCR बना दे रहे हैं, मतलब गूगल लेंस यूज किया है, वही बना रहे हैं। मतलब बेसिक लेवल पे हम लोग वो बना रहे हैं अभी प्रोजेक्ट, की इमेज पास करेंगे, उसके बेस पे क्या करेगा, टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके वापस कर देगा।
ठीक है, OCR यूटिलिटीज, तो मैं तीनों फाइल्स को ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आगे जगह जो हम लोग यूज करेंगे एज ए वेबसाइट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो जब वेबसाइट की तरह यूज करोगे तो स्ट्रीमलीट चाहिए आपको, है ना। ओपन से भी इमेज को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, पाई टेसरेक्ट उसमें से टेक्स्ट निकालने के लिए, नमपाई अगर इमेज मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए नमपाई लगता था, है ना। तो ये 4 रिक्वायरमेंट हो गए। देन हमने क्या किया था, यूटिलिटीज का बनाया था, कुछ फंक्शंस बनाए थे। पहला फंक्शंस का काम क्या है बताओ। मैंने अलग अलग फंक्शंस के बेस पे काम क्यों किया, ताकि क्या हो कि जब भी यूज करना हो उसको कॉल कर लेंगे, यूज हो जाएगा, है ना। याद है ना फंक्शंस क्यों बनाते थे पाइथन में, ताकि क्या हो कि जहां पे भी कॉल करना चाहो उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बताओ सार्थक, पहला फंक्शंस का काम क्या है, सिर्फ इमेज को लेट लोड करना और नंबर में कन्वर्ट करना, एंड देन उस नंबर को वापस रिटर्न करना। ठीक है, सेकंड फंक्शंस का काम क्या है प्रोसेस करना, उसको कलर कि कलर पे ग्रे स्केल पे बनाना, देन थोड़ा सा ब्लर कर लेना ताकि क्या टेक्स्ट ही ज्यादातर दिखे। देन फिर क्या किया, थ्रेशोल्ड अप्लाई किया। थ्रेशोल्ड की वैल्यू ये है, आप अपने हिसाब से ये क्या कर सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो हम लोग। ठीक है, देन फिर क्या कर रहे हैं, ये फंक्शंस का काम क्या है इमेज में से टेक्स्ट निकालना, कि हमने पाइटेसरेट का यूज किया। पाइटेसरेट में इमेज टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, जितना भी इमेज होगा वो टेक्स्ट में ला के दे देगा, बस इतना ही। देन फिर हमने क्या किया कि उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, कि जो भी डेटा आएगा इमेज टू डेटा का, उसको मैंने क्या किया एज अ आउटपुट दिखाया, किसमें, डिक्शनरी फॉर्मेट में, क्योंकि एक से ज्यादा भी डेटा हो सकता है। तो ये क्या होगा कि मुझे उस फॉर्म में दिखा देगा। तो ये मैंने 5 फॉर्म बनाए हैं, पांचों में क्या है कि ज्यादा कोड नहीं है ना, एक एक लाइन का कोड है, सब आपको पता चल रहा होगा। देन फिर जो दूसरा हमने बनाया OCR एप्लीकेशन, ये क्या करेगा ऐप डॉट पी में, बता सकते हो, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, OCR यूटिल्स इंपोर्ट, ये कौन सी लाइब्रेरी है बताओ। यहाँ पे देखोगे 2 फाइल है, एक फाइल से दूसरे फाइल में कोड ले जाते थे कैसे, कि मान लो मेरा कोड ए फाइल में रखा हुआ है, अब मुझे कोड बी फाइल में लेके जाना है, तो क्या लिखते थे, इंपोर्ट ए, याद है। तो सारा ए में जितना भी होगा इंपोर्ट हो जाएगा बी वाले फाइल पे। तो मैंने क्या किया, यूटिल वाला अलग फाइल बना के रखा डॉट पी, और ऐप का अलग फाइल बना के रखा है। तो यूटिल में जितना भी फंक्शंस बना के रखा था उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन क्या है यहाँ से चल रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो भी चीज़ होंगी अलग अलग सेपरेट रखते हैं, ताकि क्या डिबग करना ईजी हो जाए, कि मुझे क्या करना है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना है, तो मैं इसके इंटरफेस में कोड नहीं करूंगा, डायरेक्टली क्या करूंगा, यूटिलिटी में कॉल क्रिएट करूंगा, जितना भी कोड होगा देन उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। फ्री मतलब ऑटोमेटिकली जो आपको एरर देता है वो हो गया, कि आपने जो भी रन किया आपको एरर ला के दे दिया। दूसरा तो लॉजिकल एरर, कि वो कभी भी आपको लॉजिकल एरर में दिखाएगा नहीं। तो आप क्या करते हो, अपने रिजल्ट के हिसाब से उसको क्या करते हो, रन करते हो, कि मेरा ये स्टेप में ये रिजल्ट होना चाहिए, ये स्टेप में ये रिजल्ट होना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे लॉजिक में कुछ एरर है ना, तो वो चीज मैनुअली चेक होता है। नहीं, उसके लिए हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं ना, पाई टेस्ट, कि आपके पास पाई टेस्ट का होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, लॉजिक मतलब ये मेरा इनपुट है, ये आउटपुट है, अगर ये आ रहा है तो मतलब हमने जो कोड लिखा वो सही है ना। देन अगर नहीं आ रहा मतलब कुछ तो गलत है लॉजिक में, तो वो होता है, उसको बोलते हैं पाई टेस्टिंग। ठीक है, पर या हो सकता है आप यूनिट टेस्टिंग यूज कर लो, यूनिट टेस्टिंग भी यही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, फाइल हमने जो सेट किया उसके लिए है। दूसरा कि आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, किसी भी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अपना एक फोटो अपलोड करेंगे। देन वो क्या करेगा, इमेज लोड वाले फंक्शन को कॉल करके उसको लोड करेगा। देन उसके ऊपर क्या लिखा होगा कैप्शन, कि ये ओरिजिनल फोटो है। देन फिर क्या करेगा, थ्रेशोल्ड अप्लाई करेगा। देन क्या बोलेगा कि ये प्रोसेस्ड इमेज है। देन फिर सब हेडर, देन उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड देन जो डेटा होगा वो मुझे इस तरीके से दिखा देगा। ठीक है, कि ये वर्ड है और ये हमने डिटेक्ट किया है। एंड देन एक्स्ट्रा चीज है कि मुझे क्या करना है, उसमें बॉक्स भी डिफाइन करना है। बॉक्स का मतलब क्या था, याद है
कि मान लो ये क्या है, कार प्लेट नंबर है, या फिर यहीं पे क्या है, टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट के आसपास क्या होना चाहिए, बॉक्स बन जाना चाहिए, है ना, याद है। तो ये बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दो ले लेते थे, तो इसका एक्स वाई और इसका बी और डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स इस तरीके से देते थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो पॉइंट्स निकाल लिया है। ये कहाँ से निकलेगा, जो भी डेटा का एकदम लेफ्ट कॉर्नर होगा, एकदम टॉप कॉर्नर होगा, एकदम विथ होगा और हाइट होगा उसके बेस पे, देन वही हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल के लिए बन जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल के लिए वैल्यू बनाया, और जो बनेगा बाउंड्री उसका कलर और उसका कि बाउंड्री का विथ कितना होगा, है ना, ये सेट किया, एंड देन ये वो क्या करेगा, इमेज आपको शो करवा देगा, स्ट्रीमलिट, क्योंकि सारा चीज स्ट्रीमलिट में यूज कर रहे हैं ना। हो गया इसको, इंटरनेट चला गया, बाकी मैंने शेयर करना था, क्या था ये, हाँ, तो मैंने एक फोल्डर भेजा होगा जिसमें एक कोड मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोड का होगा OCR, इस पे नहीं है क्या, इसमें क्लास, ठीक है। तो इसमें तीन चार चीजें हैं, स्टेप तो टाइमली नहीं चल रहा, कनेक्ट हुआ, सर्वर नॉट फाउंड, अब क्या होगा, ठीक है। इसको, इस कोड को मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, तो आप अपना कोड के अगर 3.10 है तो आप इन्वायरमेंट के बेस पे चला सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस के बेस पे चला रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने आपके साथ कोड शेयर किया है एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर आप क्या करोगे, वही चीज लिखोगे, कॉपी पाथ, स्ट्रीम लिट OCR, तो देख लो एग्जांपल कि जो हम बना रहे हैं किस तरीके से दिखेगा, ताकि कि आपको पता चल जाए, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, OCR टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, पाइटेसेट की मदद से। अब इसमें सिंपली क्या करते हो, जिस तरीके से गूगल लेंस में फोटो अपलोड करते थे, उसी तरीके से इसमें भी क्या करोगे, कुछ फोटोज अपलोड कर सकते हो,
फोटो मान लेते हैं हमारे पास, कोई भी हो सकता है इमेज में। तो एक इमेज हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 मान लेते हैं, यही है। जैसे आप अपलोड करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या ओरिजिनल फोटो है। देन मैंने क्या किया, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया है, दिख रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। देन फिर आपको क्या दिखेगा, पाई टेसरेक्ट नॉट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल किया था अभी। जिसका पाई टेसरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा वो इंस्टॉल कर लोगे, साथ ही साथ मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने बताया था, पिप इंस्टॉल पाई टेसरेक्ट, ये कर सकते हो। एक बार मैं रन कर लेता हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या होगा कि आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैनुअली का मतलब क्या हो गया, इसका EXE फाइल। ठीक है, मैंने इसका EXE का फाइल आप देखोगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, टेसरेक्ट डॉट स्लैश OCR सेटअप EXE। इसको क्या करो, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल हो रहा है। पिप इंस्टॉल पाई एक इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये पहले से है। दूसरा, इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, डाउनलोड, यस, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। हाँ आए, पिप में क्या था, कभी कभी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाई टेसरेक्ट में ये थोड़ा सा डिमेरिट है कि पाई टेसरेक्ट वाला पिप के साथ कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हमें क्या करना होता है, मैनुअली सी ड्राइव पे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास EXE फाइल होता है, हम उसका क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो सिंपली पाई टेसरेक्ट हो गया, डबल क्लिक करोगे, देन यस, देन ये क्या होगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन मैंने यस पे क्लिक किया, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल फॉर एनीवन। देन ये हमारा क्या है, ये पाथ आपको याद रखना है, ये दिख रहा है, यही पाथ क्या होता है ना, एरर देता है। कैसे पता चलता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, क्या एरर दे रहा है, टेसरेक्ट इज नॉट इंस्टॉल और इट इज नॉट इन योर पाथ। ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट पाथ क्या होता है, जो सर्च करता है वो ये रहता है। ठीक है, अगर उसको ये पाथ नहीं दिखता है ना, तो वो क्या करता है, बोल देता है कि इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो ये पाथ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी फिर क्या करोगे, नेक्स्ट करते जाओगे, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा, हम दोबारा क्या करेंगे, रीस्टार्ट करके लैपटॉप में, मतलब अपना VS कोड को क्या करोगे, CMD को दोबारा से ओपन कर लेंगे, उसको क्लोज करके फिर से। तो एक बार मैं फिर से नया CMD ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इस पे। गूगल कॉलेब पे कर रहे हो, उसका भी कर लेंगे। हम्म,
कौन सा है, डबल क्लिक करते जाना है, बस लोकेशन देखना कि सेम लोकेशन पे जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट करते जाओगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। किस में इंस्टॉल हुआ है? यहीं से किया था। हम्म, अच्छा, तो इसको रन करके देखो जिस तरीके से नॉर्मल रन करते थे। स्ट्रीमलीड ऐप डॉट पी वाई टेस्ट रिकॉग्नाइज पे रन रन करते थे। स्ट्रीमलीड के बाद रन लिखते थे। रन और फाइल का नाम है ओसीआर ऐप। हाँ तो कोई बात नहीं, क्लास चार्ज नहीं, ये इनका है। ये वॉइस नहीं आता है ना, इसलिए तो इसका रिकॉर्डिंग इससे कर रहा है। वहीं पे आ रहे हैं। उसके बाद जो फाइल है वो रन करके देख लोगे कि जो मैंने फाइल शेयर किया ना उसमें 3 फाइल्स होंगे। तो सबसे पहला जो रन करोगे, किधर गया फाइल, ये पे होगा। तो आप ये फोल्डर जब आपको मिला होगा तो इसमें मिला होगा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर, ठीक है। तो इसमें से पहला आपने ये इंस्टॉल कर लिया। इसको ओपन करोगे तो मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी। इमेज और पीडीएफ आप अपना यूज कर सकते हो कोई भी, लेकिन क्या है रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, ठीक है। देन ओसीआर ऐप और ओसीआर यूटिलिटीज ये कंपलसरी रहेगा। देन आपके पास क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है, इसको ऑनलाइन करना है, मतलब कहीं होस्ट करना है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अगर आपके पास वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको बताएं कि कोई भी फाइल का रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करते थे क्या था, सारी चीज इंस्टॉल हो जाती है। तो ये 3 फाइल आपके लिए मस्ट रहेगा, पहला दूसरा और तीसरा। बाकी चीजें ऑप्शनल है, ठीक है। आप अपना भी इमेज यूज कर सकते हो और यहाँ से जो है एज अ रेफरेंस उसका भी कर सकते हो। क्या हुआ सर तक इंस्टॉल हुआ, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन के लिए ही मैं भी रुका हुआ हूँ, ठीक है। बाकी एक गूगल कोलैब में भी है, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। गूगल कोलैब में जो हमने बनाया है कि जब तक वो कनेक्ट हो रहा है तब तक हम क्या करें, कॉलएप पे भी दिखा देते हैं। कॉलएप पे भी क्या होगा, सेम तरीके से काम करेगा। तो इसमें जो हम लोगों ने बनाया है वो एग्जैक्ट ट्रैफिक वाला बनाया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो फोटो होगा वो आएगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, ऑनलाइन फोटो रिकॉग्निशन का बनाया था पिछले में, तो वो फोटो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा। एक फोटो क्लिक होगा, उस फोटो को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे वो फोटो यहाँ पे आएगा, प्री प्रोसेस होगा, काउंटर्स करेगा कि आपका लाइसेंस प्लेट उसमें कहाँ पे दिख रहा है पूरे इमेज में। देन उसके बेस पे क्या करेगा, क्रॉप कर लेगा उसको। क्रॉप क्यों करेंगे, ताकि उसके अलावा जो भी नंबर है मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो क्रॉप करेंगे, देन बाइट एसरेट का यूज करेंगे, एंड देन वो नंबर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपको एक्शन लेना है वो ले सकते हो। अगर उसके बाद चलान का एप्लीकेशन चलाना है तो चलान का कर सकते हो। देन वार्निंग का करना है तो वार्निंग का चला सकते हो। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। लाइब्रेरी हमने क्या यूज किया है, तो ओपन सीवी, पाइटेसरेट, मैटप्लेटलिब और नमपाई, ठीक है। इंस्टॉलेशन सिंपल है। आप क्या करते हो, ये सारा चीज इंस्टॉल कर लेते हो। पिप इंस्टॉल ओपन सीवी, पाइटेसरेट और मैटप्लोटलिब, ठीक है। स्टेप्स आपको दिखेगा, पहला इंपोर्ट करते हो। दूसरा आप क्या करते हो, इमेज लोड करोगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कार का इमेज होना चाहिए जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ फोटोज हो। तो हम क्या करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं इंटरनेट से ही, कार नंबर प्लेट। क्योंकि बिना इमेज के तो काम नहीं करेगा, यही उठा ले, यही अच्छा खासा दिख रहा है। बाकी आपके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे मान लो ये BMW का काल, ये थोड़ा सा ब्लर है क्या, ब्लर है, यही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, भी यही ठीक लग रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इमेज है। ये इमेज को क्या करोगे आप, सेव कार डॉट जेपीजी, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। एंड देन इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉलअप पे चला रहे हैं तो कॉलअप पे यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया है। अपलोड नहीं है क्या, तो यहाँ से कर लेते हैं, कार डॉट जेपीजी, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करोगे
तो ये फाइल आपको पता है कि पहला हमारे पास क्या है, इमेज हमने लिया, ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट किया, उसमें से क्या किया, थोड़ा सा नॉइज रिड्यूस किया, देन उसको क्या किया, थोड़ा सा एज डिटेक्शन किया। एज डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे दो चीजें सेपरेट हो सकती है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ग्रे इमेज पे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दो चीजें जहां जहां सेपरेट होगा तो एज के बेस पे दिखेगा, दिख रहा है, जिसको बोलते हैं आउटलाइन करना, कि ये क्या होगा, हर एक चीज का आउटलाइन दिखा देगा आपको। देन आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, तो आपको इजिली पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग चीजें, यहाँ पे अलग चीजें, अलग चीजें, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से नंबर जो प्लेट है वो कहाँ पे है, ये नंबर प्लेट यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहाँ पे है वो हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। कैसे, तो सिंपली हमारे पास क्या होता है, फाइंड काउंटर्स। फाइंड काउंटर्स मतलब कि मुझे ऐसे एजेस दिखाओ जो क्या रहे, अलग अलग दिखे और जिसमें क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है, कि मुझे वैसा चाहिए जिसमें क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो वो सारा एज मुझे क्या होगा, मिल जाएगा, दिख रहा है। एंड देन उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करवा लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिकॉग्नाइज हो गया। जैसे ये रिकॉग्नाइज होगा हम क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे, कि जितना हमारे पास नंबर है उतना ही क्या होगा, क्रॉप होगा, है ना। क्रॉप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्रॉपिंग सबसे इजी होता है कि जितना हमारा क्या होगा, कलर के बेस पे होगा डेटा, उसी को क्या करेंगे, मास्क कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल का बाउंड्री होगा, है ना, और उसी को क्या करेंगे, उतना ही डेटा को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा। अब इसमें से क्या चाहिए मुझे, नंबर। तो नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, दिख रहा है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, पाइटेसर डॉट इमेज टू टेक्स्ट या फिर इमेज टू स्ट्रिंग एंड देन क्या क्या, नंबर और कॉन्फ़िगरेशंस। देन ये क्या करेगा, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके मुझे इस तरीके से दिखा देगा, दिख रहा है। किसने क्या रिकॉग्नाइज किया, TN0SBY9726, तो इसने क्या किया, 9 को एस रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी सिस्टम है, OCR कितना इंटेलिजेंस है, कितना पावरफुल है। हाँ, मतलब कैच मी आ रहा है एट, तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा। आप ये चीज किस में कर सकते हो, तो मूविंग कार में भी कर सकते हो, मतलब रोड पे जो कार चल रहा है उसका फोटो क्लिक करोगे, देन उसमें से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो उसमें है क्या चीज, तो वीडियो चलाने के लिए CV2 यूज करेंगे। जैसे वीडियो चलेगा उसमें से जहां पे भी नंबर प्लेट दिखेगा उसको क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद क्या होगा, एज इट इज चलेगा। ये सारा ऑटोमेटिकली होता है ट्रैफिक में, समझे। हम लोग जो फोटो क्लिक करते हैं ना, तो वो क्या करता है, उसी वीडियोस में जितने भी फोटोज रहते हैं वो सारे फोटोज को रीड करता है, और उसमें से जो नंबर प्लेट सबसे क्लीन दिखता है उसको रखते हैं। जैसे कि कोई चीज बना है, मान लीजिए मैंने एक कैमरा लगा रखा है, ठीक है, मैंने अच्छी बैटरी, तो उसमें से जितने भी लोग पास हो रहे हैं फेस, तो उसके लिए हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, याद है। जो हम लोग ने बनाया था सिस्टम, वो क्या था, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पे ही था, एग्जाम वाला। जो पिछले क्लास में हमने बनाया था ना, वो एग्जाम वाला था, कि अगर आप क्या करते हो, फेस को इधर उधर मूव करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो क्या होगा, वो डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा आप फेस मूव कर रहे हो। आप क्या करोगे, अपने कैमरे पे ही देखो, स्ट्रेट देखो, देन एग्जाम देते रहो, समझे। तो ये फेस रिकॉग्नाइजेशन का दूसरे था। हम्म, सही आ रहा नंबर। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसको क्रॉपिंग किया है, कितने अच्छे तरीके से इसमें एजेस डिफाइन किए, इसमें कौन सा ब्लर लगाया है। ब्लर का सिस्टम दिखेगा, काउंटर एरिया इसके ऊपर में होगा ब्लर का, ये केनी का यूज किया है ना। केनी ये बेस्ट रिजल्ट देता है हमें, क्योंकि हमने भी क्या यूज किया, केनी का यूज किया है, देखेगा तो। केनी का बायलेटरल फिल्टर यूज किया है, ग्रे स्केल बायलेटरल। इसके क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलते हैं, कि हमें एज डिटेक्शन के लिए मल्टीपल मिल जाएगा, नॉइस रिमूवल के लिए मल्टीपल मिल जाएगा। तो बार बार क्या कर सकते हो, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करके देख सकते हो किसमें हमारा बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे वो वीडियो में से जो भी पास हो रहा है उसके फोटो क्लिक करके, हाँ तो वो करता ही है,
वही चलता है। जैसे कोई पास हुआ, फेस डिटेक्ट हुआ, तो फोटो क्लिक करवा लो। वही यही यूज होगा CV2 बस। कि बताएंगे कि जैसे फेस डिटेक्ट होता है तो फोटो क्लिक करो, फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा तो फोटो मत क्लिक करो। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग यही यूज किया था कि हमने क्या किया था, अगर फेस का मूवमेंट हो रहा है तो फोटो क्लिक कर लो, अगर फेस मूव नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, फोटो नहीं क्लिक करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग यही किए थे। तो ये क्या करो, रन करो। क्या नाम है, बंटी। रन करो, इंस्टॉल करो। नोटबुक वाला ही पहले कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना लोकल वाला देखेंगे कि हमने ये इंस्टॉल करना है। देन क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अगर विंडोज में चलाएंगे तो पाइट एसेट का ये पाथ क्या होता है हमेशा उसको पता होना चाहिए। तो वो पाथ हम क्या करते हैं, मैनुअली भी सेट करते हैं, और जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया था उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है। देन फिर क्या करोगे, इमेज लोड करोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट क्या है। क्या है? जैसे आपके पास क्या होगा, एक फोटो आएगा। इस फोटो से क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना नंबर प्लेट। नंबर प्लेट में अगर नंबर सी आ रहा है तो क्या करना, ऑटोमेटिकली स्टैंप कर देना फोटो कॉल करके। अब हम क्या करें, उसके आगे इसके आगे जाके इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एआई दिख पाएगा। सर्च फोल्डर में फोल्डर है, क्या होगा, एक फोल्डर है, क्या होगा, डीबी ओपन की अपने टेक्स्ट डीबी फोल्डर है, सेम का सेम है इसका। तो ये फोटो अपलोड करो, टेक्स्ट आएगा। तो ये फाइल है टू इंस्टॉल किया, आपका चलता है नीचे। कोई भी फोटो यूज तो वेब आएगा ना, जबकि आपके चीज क्या लिखा हुआ है, जेपीजी और पीएनजी, यही होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट होगा ऐसे वेब का नहीं चलेगा, डब्ल्यूईपी जिसके लिखा रहेगा ना वो फाइल नहीं चलेगा।
यही चीज यहाँ पे डिलीट है, तो यही चीज के लिए क्या करते हैं एआई का यूज, जैसे कि एआई क्या करेगा आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, अभी जो भी शेयर कर रहे हैं मेनुअली करेंगे।
अगर ये balance सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे फिर यहाँ पे value है balance पाइए जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे जिससे क्या होगा कि सिंपल लगता है क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस नहीं है आपको क्या क्या हो गया टाइम का तुम लोग करो ये बताओ तो इसमें कौन सी चीजें क्या है वो समझ में आ रहा ही नहीं है ये बताओ तो अपना एक फोटो कोई भी यहाँ से अपलोड करके डाल के देखो कि सही से काम कर रहा है कैसे समझे तो ये चीज हम लोग एक कॉलेज में भी दिखाया है सेम चीज क्या कर रहे हैं हम लोग जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बना लेते तुम प्रोजेक्ट रन हुआ छुट्टी नहीं रन हुआ तो नहीं छुट्टी क्योंकि हमने जो इसको स्पेशली डिजाइन किया है वो कार नंबर के लिए ही किया है तुम्हारा ही ऐसा कर रहा है एरर क्या आ रहा है कोई भी व्हाइट कलर मतलब कोई अलग कलर है ना तो ये उसको रिकॉग्नाइज कर ले रहा है और इसको ऐड टाइप में इसमें जो भी चीजें है ना इसमें कि अभी हम लोग ने इसमें कहीं पे भी एआई का यूज नहीं किया अभी तक ये सिर्फ क्या कर रहा है इमेज को कलर कर रहे हैं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट जहाँ पे दिख रहा है अलग अलग जैसे इसमें जो आ रहा है ना नंबर लेकिन जो मेडिका है ना हर टाइम भी स्क्वायर होता है ना ये भाई की फोटो क्लिक कर लेता है इसका मन होता है तो कर लेता है कोई भी इमेज का
ऐसे कैसे चलेगा? भूल गया इसकी लाइन चेंज कर देना अगर तुम्हें लगता है यही लेंदी नाम है तो इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, यही इसी को करना है। शुरू में आपने कहा कि इसी में राइट क्लिक करो, जब वहां पे रीनेम करो यहाँ पे करो, बात बनाओ। अब तुम्हें फोटो को क्लिक करो, स्टार्ट से अच्छा इसका कॉपी बना के PNG भी बोल सकता है। सेम नाम डालना पड़ेगा। हाँ नाम में सेम डालना पड़ेगा। एक्सपेंसेस में चारों प्रोसेस काउंटर मतलब इसको सही से रिकॉग्नाइज ये सिंपल होता है ना का काम है कि जहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल की तरफ बॉक्स स्टाइल वाला कोई भी टेक्स्ट दिखता है, वही हमारा हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वहाँ तो कि बेसिकली ये क्या है ना, एआई बेस्ड है। ये सिंपल क्या है कि हम लोग कंप्यूटर विजन करके ओसीआर का यूज करके बना रहे हैं। ओसीआर में ये किस तरीके से काम करता है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये बेसिकली देखता है कि जो रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि कार नंबर हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्मेट होता है, तो रेक्टेंगल फॉर्मेट में जहां पे उसको टेक्स्ट दिखेगा उसी को एज अ कंसीडर करेगा। अभी क्यों करेगा बता सकते हो कि अभी रेक्टेंगल के बेस पे क्यों करेगा? क्योंकि उसको कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है अपने पास कि नंबर प्लेट कहाँ पे हो सकता है ना। तो वो आगे जाके हम लोग जो देखेंगे ना CNN, उसका काम होता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है वो प्रिडिक्ट करके बताना, समझे। तो अभी यहाँ पे प्रिडिक्शंस का कोई भी सिस्टम नहीं है कि नंबर प्लेट यही होगा, ठीक है।
तो अभी जो ये आपके लिए लाके दे रहा है वो सिंपली क्या कर रहा है कि जहां पे एज अ बॉक्स बनेगा, ठीक है, कि मान लो ये क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां तक क्या है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, लाया है लेके आए हो? बस 10 मिनट। मैं तो दे रही हूँ। आपको कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये चीज यहाँ पे भी क्या होता है, स्क्वायर के बॉक्स में सिर्फ टेक्स्ट दिखता। इधर देख लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि जो ओसीआर होता है यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल में दिखेगा। तो इसको भी क्या करेगा वो एज अ नंबर प्लेट कंसीडर कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन बेस किया अभी, समझे? क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो कंडीशन बेस है, बस इफ एल्स के बेस पे ही हम लोग ने किया, अगर देखोगे तो। यही चीज क्या रहेगा आगे जाके जब हम क्या करते हैं इमेज में सीएनएन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो क्या करता है कि हम लोग एक मॉडल बनाएंगे जिसका काम सिर्फ क्या रहेगा, नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना कि हमारे पूरे फोटो में, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज सही से करेगा तभी होगा एक्यूरेसी। क्या दिखा रहा है ये देखो सर, के H640N0099 है, G99N सर्वर में आ रहा एरर क्या है देखो, फिलिपी पॉली, मतलब इमेज सही नहीं है, इमेज पे थोड़ा सा काम करो। इमेज जितना छोटा लोगे, जिस तरीके से इस तरीके से कहा रहे हैं ना उस तरीके से, ये पहले से क्रॉपिंग में आपको दिख रहा है, है। हाँ? ये पहले से क्रॉप है ना, इसलिए वो ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो इसमें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटैच करेंगे वो रहेगा आपका सीएनएन। सीएनएन क्या है, एक एआई आर्किटेक्चर है जो क्या करता है, इमेज पे काम करता है। इमेज में आप जिस बेसिस पे ट्रेन करोगे, ट्रेन का मतलब क्या होता है, हाँ, जिससे आते हो तुम, हाँ, हम्म, हाँ। तो उसमें क्या रहता है ट्रेन करने टाइम में, कि जो क्वेश्चंस होगा वो भी मैं पूछता हूँ एंड देन आंसर मैं अभी बताता हूँ, है ना। देन वो चीज आप सीखते हो, देन फिर क्या करते हैं आपका टेस्ट लेते हैं, है ना, कि जो मैंने ये क्वेश्चन के बेस पे ये आंसर बताया था, ये कोड के बेस पे ये होगा, ये बताया था, आप बताओ तुम किस तरीके से थोड़ा सा कोड चेंज कर रहे थे क्या होगा, है ना। तो यही चीज होती है ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी आगे जाके हम क्या करेंगे कि हमारे पास कार का फोटो होगा, इधर देख लो, कार का फोटो होगा, एंड देन इधर क्या होगा, उस कार का नंबर प्लेट कहाँ पे है वो बताया जाएगा। यहाँ पे कार होगा, यहाँ पे कार का नंबर प्लेट कहाँ पे होगा वो दिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो ट्रेन हो जाएगा कि आप किसको नंबर प्लेट बोल रहे हो, सो, है ना। जब ये ट्रेन हो जाएगा तो क्या होगा, यही ओसीआर हमारा फिर अच्छे से काम करेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा नंबर प्लेट कहाँ है। तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट कहीं पे भी रहेगा उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। देन वो नंबर प्लेट डिटेक्ट करेगा किस तरीके से, तो नंबर प्लेट का एक पैटर्न होता है ना। पैटर्न क्या होता है कि अगर इंडियन नंबर है तो सबसे पहले स्टेट आएगा, देन उसमें 2 कोड आएंगे, देन फिर क्या होगा, 2 टेक्स्ट आएगा, देन 4 डिजिट्स आएंगे, है ना। तो ये पैटर्न वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इस तरीके का पैटर्न अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे भी दिखेगा तो उसको भी क्या करेगा, वो नंबर प्लेट बोलेगा। क्यों है भारत, तो जिस टाइप के डेटा में आप ट्रेन करोगे उसी टाइप का वो रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि ये मशीन है। मशीन में जिस टाइप का डेटा के थ्रू ट्रेन करेंगे वही चीज होगा, समझे। जैसे यहाँ पे मान लेते कोर्स के बेस पे ही, अगर मैं डेटा साइंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आप जो भी चीजें करोगे डेटा साइंस से रिलेटेड करोगे। अगर मैंने बोला आपको फुल स्टैक का कोड करना है तो क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मशीन के साथ भी होता है कि जितना डेटा में ये ट्रेंड होगा उतना ही में ये काम करेगा एज ए ह्यूमन। क्या कर रहे हो, रेक्टेंगल जो उसे लग रहा है, बल्ब, बाउंडिंग रिएक्ट, थ्रेशोल्ड के बेस, अच्छा थ्रेशोल्ड के बेस पे नहीं पता चल रहा है, दिख रहा है कि इस तरीके से थोड़ा सा रिकॉग्नाइज है। तो ज्यादातर वाइटिंग कार में यहीं पे दिख रही है, इस यहाँ पे दिख रही है, तो जो पहला दिखता है वही आ जाता है, ठीक है। और नंबर प्लेट तो थोड़ा सा भी नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा क्या करोगे तुम,
यहाँ पे जो ग्रे स्केल का है ना, ये वैल्यूज ये थोड़ा सा चेंज करके देखो कहाँ चला गया माउस। माउस कहाँ चला गया, ये है ना, यहाँ पे मैं 27 करके देख रहा हूँ, देन फिर मैंने रन किया तो क्या होगा, थोड़ा सा और ब्लैक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन बायलेटरल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ब्लर टाइप का है तो इसको मैंने 20 करके देख लिया। ये चीज हम अभी मैनुअली कर रहे हैं, यही चीज क्या करता है हमारा CNN करके दे देता है एक ही बार में, तो हमें क्या होता है बेस्ट रिजल्ट मिलता है वैसे। हाँ उससे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, इसको रख के देखूंगा। तो थोड़ा सा वाइट दिख रहा है अभी अलग जगह पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मल्टीपल फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन है हमारा, तो ये मैनुअली फिल्टर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, इमेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि नॉर्मली हम OCR में टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। इमेज, इमेज, एक सेकंड मैं आपका भी देख लेता हूँ इमेज का ही। क्या लिखा था, कार इमेज, क्या सर्च किया था, कार नंबर प्लेट, यही कहाँ पे। सर एक तो ये लास्ट टाइम IT वाली नहीं, जैसे इनका गलत आ रहा था ना, तो इमेज सेव, कार 1, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कार 1 और यहाँ से कार 1 ले। फॉर्मेट है ना, वो JPEG है। अच्छा समझ गया, JPEG। तो रेक्टेंगल बॉक्स और कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सिंपली यही है ना कि ये जिस, अगर मैंने जो पहले यूज किया था कार वाला, तो अगर वो देखोगे आप, तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या था आपका अलग अलग दिख रहा था। यहाँ पे क्या है, पूरा ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है व्हाइट है, तो यहाँ पे सही से आपका क्रॉपिंग नहीं हुआ। क्या दिक्कत थी। तो जगह ज्यादा रेक्टेंगुलर करके सभी अलग अलग रास्ता इसमें बॉक्स आपका बनना चाहिए कि आपका जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी चीजें हम बना रहे हैं इफ एल्स के बेस पे है, अगर देखोगे तो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अप्रोक्स, वो क्या होगा इक्वल टू 4 होगा, मतलब कि नंबर प्लेट में मिनिमम क्या आता है 4 नंबर होते हैं, है ना। तो वो अगर दिखता है तो वही हमारा क्या होगा नंबर प्लेट हो जाएगा। तो वो चीज कहीं और दिख रहा है तो वही हमारा क्या बन जा रहा है, नंबर प्लेट बन जा रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 6, दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, है ना। इस तरीके से जहां पे भी उसको दिखेगा, ये हम लोग मैनुअली चेक कर रहे हैं। अगर मैं इसको 8 बोल देता हूँ तो कहीं दिख रहा है, तो मतलब वही दो जगह है, ज्यादातर उसको रेक्टेंगल समझ रहा है। तो यही चीज बस दिख रही है। तो यही चीज हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन बार बार करना पड़ेगा। ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कभी शो कर रहा है, यहाँ पे, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है चीजें। तो यहाँ पे जो लेंथ होता है वो नंबर प्लेट का हम लोग लेंथ डालते हैं। अगर वो रिकॉग्नाइज एक साथ कर रहा है 4 नंबर मिनिमम, तो वही हमारा क्या होगा नंबर प्लेट बन जा रहा था, है ना। वो चीज वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अगर नंबर प्लेट देखोगे तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन है ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कलर कॉम्बिनेशन से, तो ये अलग कलर के दिखता है। तो हमने ग्रे स्केल का यूज किया था।
क्योंकि 5 कर रहे 4 कर रहे तो भी सेम चीजें आ रही है, तो वो रिकॉग्नाइज पे डिपेंड करता है। एजेस, ब्लर, तो हमने एजेस और ब्लर का यूज किया। कॉपी, सेवेंटी, 90, तो वही है, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास नंबर प्लेट है वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा क्या करेगा, यूज होगा। ठीक है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, कोई दूसरा कार यूज किया है, इसके बेस पे मुझे क्या दिखेगा, इसके नंबर प्लेट दिख जाएंगे। ठीक है, कि A64NG009, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि हमने क्या किया, ब्लर ज्यादा रखा है। ब्लर रेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ब्लर का मतलब क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो वो नंबर प्लेट पे ही दिखेगा आपको। बाकी मैंने एक और किया था डॉक्यूमेंट के बेस पे। डॉक्यूमेंट मतलब आप अपना पीडीएफ अपलोड करोगे, उसके बेस में क्या क्या टेक्स्ट है वो आपको लाके दे देगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग है। 10 मिनट और। ठीक है, तो जा सकते हैं। चलो इधर देख लो। क्या हो गया, बाकी अगर जो लोकली रन कर रहे थे वो हो रहा है, उसमें एक चीज का एरर आएगा, वो पाथ का एरर आएगा। और पाथ कैसे सेट करेंगे वो हम जल्दी से बता रहे हैं आपको। पाथ बेसिकली होता है क्या है, बता सकते हो। सर जो यहाँ पे इमेज स्टोर हुई है, इमेज की लोकेशन लोकेशन जैसे मेरा जो एरर है यहाँ पे, वो किस चीज का है, पाई टेसरेट का था। कि पाई टेसरेट क्या है, आपके उस फाइल के अंदर नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रीमलेट रन ओसीआर, ये दिख रहा है। जैसे यहाँ पे जेपीजी अपलोड करोगे, कार, ये दिख रहा है, इसके बेस पे ये सारी चीजें, देन ये आपके पास एरर आएगा। ये दिख रहा है, इस एरर का मतलब क्या है, इमेज का पाथ, जो हमारा पाई टेसरेट था वो फाउंड नहीं कर पा रहा है, मतलब इसके पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट पाथ होता है। ये क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर द अकाउंट्स और एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो एडिट पे आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन दिखता है। ठीक है, एंड देन एडिट वेरिएबल्स, और यहाँ पे क्या है, एक पाथ दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे टेसरेट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टेसरेट ओसीआर है, लेकिन क्या है 86 आर्किटेक्चर्स के अंदर है। लेकिन जो ये मांगता है, जो डिफॉल्ट लोकेशन इसका रहता है वो ये रहता है, दिख रहा है, कि वो कहाँ पे होना चाहिए, सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेसरेट, और इसमें होना चाहिए। किसका, इंस्टॉल करते हैं ना, इसी टाइम, इसीलिए उस समय मैं दिखा रहा था। लेकिन मुझे क्या था कि 86 पे भी चल जाएगा, बट मैंने उसका सही किया तो 86 में भी रखा। क्या है कि आपको नॉर्मली प्रोग्राम फाइल्स 86 में ना रख के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रखना है। ठीक है, तो वही चीज चेंज करने के लिए हम लोगों ने देखा था। अगर नहीं चेंज करे तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पाथ ऐड कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में इसके अंदर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
तो सी ड्राइव पे जाके मैनुअली इसको हटाना पड़ेगा, मतलब वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ओपन न्यू, तो मैं सी ड्राइव पे चला जाऊंगा। ये मेरा किस में था, तो प्रोग्राम 86 पे फाइट एज दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी और क्या करूंगा, प्रोग्राम डेटा के अंदर कंट्रोल बी कर दूंगा, बस इतना ही करना था। है क्या चीज आ गया ना यहाँ पे। अब आप इसको रन करोगे, एक बार इसको इसी तरीके से रन करके देख लेते हैं, अगर किया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी बिना रीस्टार्ट के भी काम कर जाता है ये। इमेज कार1, पर आपने प्रोग्राम देखा है, प्रोग्राम देखा अच्छा हाँ, प्रोग्राम डेटा पे नहीं, कंट्रोल नेक्स्ट, प्रोग्राम फाइल्स, कंट्रोल बी। अब क्या एरर आ रहा है, क्या चीज, हाँ तो उसका तो हो जाता है, क्योंकि उनका भी मैंने पाथ सेट किया तो हो गया लोकल का, तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं यहाँ पे भी। मेन इसमें है कि पाथ आपका सेट होना चाहिए, बाकी आपको एरर कोई किसी भी चीज करेगा, कोड से रिलेटेड कभी भी एरर नहीं आएगा, एरर आएगा लाइब्रेरी और वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, ये डेटा हो गया, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड देन अगेन ये सेम एरर। प्रोग्राम फाइल के अंदर है, टेसरेट टेसरेट, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से पाथ सेट करके देखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और एक बार EXE को हटा के देखते हैं। ये लोड हो जाएगा, है नहीं नहीं, उसी तरीके से अगर आप क्या कर रहे हो, नोटबुक में कर रहे हो तो सेम तरीके से चलेगा नोटबुक में। नहीं स्ट्रीमलीट वाला नहीं चलेगा, सिंपली आप क्या करोगे ना, सिर्फ ये कोड वाला चलाओगे उसमें। इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस बना के दिखा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि बिना एप्लीकेशंस बनाए हुए आप इसको चला दोगे बस। ये कॉलेप, हाँ ये ये जो फंक्शंस वाला है ये है, और यही चीज हम क्या करें, स्ट्रीमलीट के थ्रू कोड कर रहे हैं, अगर देखोगे तो हाँ। तो ये सारा चीज तो नॉर्मली कॉल कर सकते हैं ना अपना, ये कॉलैब में रन हो सकता है, फाइल है तो फंक्शन है ना, तो फंक्शंस तो रन हो जाता है, कौन सा फंक्शन, तो पाइट एसआईटी वाला भी रन हो जाता है, तो मतलब वहां पे आपका रन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली एक एक कोड इसको रन करके दिखाते हैं, ये क्या करेगा आपके लिए, नॉर्मली वहां पे रन कर देगा, एंड देन आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज अ फ्रंट एंड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो।
तो एक बार मैं इसको देख लूंगा। सर एक बार ऐसे कर सकते हैं सर, एरर रिजॉल्व जो हम प्रोग्राम सी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसे प्रोग्राम फाइल में ना इंस्टॉल करके सीधा सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, और वो ना फिर सभी पार्ट सभी फाइलों के लिए हो जाएगी अप्लाई। फिर हमें इस चीज की एडिटिंग चाहिए। ये दिख रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर टेसरेक्ट ओसीआर होना चाहिए, तो ये चीज हमने यहाँ पे ऐड किया है। अगर पाथ पे देखोगे तो यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स टेसरेक्ट ओसीआर ये हमने किया है। हो सकता है एक बार मुझे रीस्टार्ट करना पड़ जाए, क्योंकि ये होगा कि बिना रिस्टार्ट के भी काम कर जाता है। और अच्छा ठीक है, यूटिल्स के अंदर एक सेकेंड, ये लास्ट ऑप्शन है, एक बार देख लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि विदाउट सेट करने से भी चल जा रहा था। अगर अबर चल गया तो फिर बाकी भी करना हो जाएगा। ब्राउजर ईमेल्स हो गया। कि अगर उस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, मैनुअली पाथ भी सेट कर दे रहे हैं। ये दिख रहा है, तो आपका जहाँ पे फाइल है तो वहां पे मैंने क्या किया, अपना पाथ सेट कर दिया है। जो यूटिल्स वाला है ना, जितना भी ओसीआर यूटिल्स था, वहां पे मैंने क्या किया, पाई टेसरेक्ट cmd, और उसके अंदर हमारा ये पाई टेसरेक्ट कहाँ पे उसका पाथ डाल दिया बस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां से उठा लेगा। हाँ रन हो गया। दिख रहा है कि यहाँ से वो जितना भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है वो आपको एज अ टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। देख रहा है, ट्रू स्टेट ऑफ नेचर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, एक्सेप्ट एंड फॉल्स, नल हाइपोथेसिस, इस तरीके से आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप और भी दिखा सकते हो कि मान लो मेरे पास कुछ दूसरा टेक्स्ट है। अच्छा इसमें इमेज है, तो इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो आपको कोई भी टेक्स्ट इसमें नहीं दिखेगा। बाकी फिर आप लोग का कल का टास्क रहेगा कि पीडीएफ टू इमेज कन्वर्ट करके देन फिर क्या करना, उसको यहाँ पे दिखाना। फॉर एग्जांपल आपका अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे, रिज्यूमे अपलोड करने के बाद कैसा रहता है, पीडीएफ रहता है। पीडीएफ से वो टेक्स्ट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और वो टेक्स्ट को क्या करता है, अलग से आपको दिखाना है। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होगा, पीडीएफ टू इमेज का एक लाइब्रेरी होता है, उसका यूज कर लेंगे। उससे इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो आप बोलते हो एटीएस, एटीएस कैसे काम करता है, कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे। वो कीवर्ड कैसे आपके पीडीएफ से निकालता होगा, टेक्स्ट हम्म, वो क्या ओसीआर। तो बेसिकली वो क्या है, पीडीएफ में डायरेक्टली आप टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो वो पीडीएफ से क्या करता है, टेक्स्ट को, जितना भी टेक्स्ट होता है उसको वो रिकॉग्नाइज करके रखता है ना। क्योंकि पहले इमेज में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि फोटो क्या क्लिक करना इजी होता है। देन उसके बाद उसमें से क्या करते हैं हम लोग, ओसीआर का यूज करके जितना भी टेक्स्ट होता है वो ले लेते हैं, और देन वो टेक्स्ट और जो मेरे कंपनी का रिक्वायरमेंट का टेक्स्ट है वो दोनों मैच करके देखते हैं, और जितना परसेंट मैच होता है वही हमारा क्या रहता है, एटीएस स्कोर रहता है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है 10 टोटल कीवर्ड्स हमने दिया है कि ये कीवर्ड्स होने चाहिए आपके रिज्यूमे में, उसमें से आपका क्या कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 60% आपका एटीएस स्कोर है। समझ में आया? तो ये चीज क्या होगा, एक एटीएस स्कोर की तरह आपको फिर दिखेगा। समझ में आया? तो धीरे धीरे आपको एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कौन सा एप्लीकेशन आजकल काम करता है। तो आपको वही सिस्टम हमें बनाना है। ठीक है, कि एक में क्या करेंगे, कंपनी रिक्वायरमेंट कर डाल देंगे, और एक में क्या रहेगा कि हमारा रिज्यूमे से जाएगा, और एक बेसिक एटीएस फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो होगा एक्यूरेसी, हाँ तो यही चीज तो होता है टेक में। लेकिन टेक में एक चीज होता है एक्यूरेसी, जैसा भी एक्यूरेसी गलत आ रहा था बहुत सारी चीजों का, तो वो कभी भी कोई नहीं खरीदेगा। हम्म, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये मैंने कार का नंबर वाला दिख रहा था, तो नंबर गलत आ रहा था प्रेडिक्ट होके, तो उससे क्या होगा
कि आपका चलानिंग सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो नहीं काम करेगा तो कोई खरीदेगा? आपके लिए है ना, गवर्नमेंट के लिए फिर नहीं है ना। इमेज की इशू है अगर इमेज का इशू है, दूसरा कहाँ पे नंबर होगा उसका इशू है, क्योंकि वो इंटेलिजेंटली नहीं पता पा रहा ना कि कहाँ पे हमारा एक्चुअली में नंबर प्लेट होगा। तो वो चीज कैसे आएगा, तो वहीं पे आता है आपका एआई, कि भाई नंबर प्लेट कहाँ पे है, वो एआई रिकॉग्नाइज करेगा। देन उसमें से जो टेक्स्ट निकालना है हमारा ओसीआर, वो उतना काम कर लेता है। समझ में आया? देन टेक्स्ट को और अच्छे से क्लीन करना है, तो क्या करेंगे, एआई की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। जैसे फोटो क्लीन करते हो ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा और स्मूथ दिखता है। तो ये काम करने के लिए हमारा एआई आता है। समझे कि ये ओसीआर का टेक्निक बहुत पुराना है, बट क्या है कि जो इमेज का क्वालिटी था वो क्या होगा, आपका सही नहीं होगा, क्योंकि रियल टाइम में क्या होगा, इतने पिक्सल का इमेज तो आपको मिलेगा नहीं। नाइट विजन का भी रहना चाहिए, सारी चीजें रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कैमरा को ट्रेन करना पड़ता है, कि मतलब कैमरा के पास दिमाग होना चाहिए कि ये किस टाइप का इमेज है, इसमें से नंबर कहाँ पे है ना। अभी हम मैनुअली बता रहे हैं कि इसका नंबर यहाँ पे होगा, वो कैसे बता रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे, 4 डिजिट होंगे, और उसी को क्या करोगे, बॉक्स करोगे, है ना। तो ये मैनुअली करना क्या है, टाइम टेकन हो गया, है ना। अगर ये ऑटोमेट भी कर रहे हैं तो क्या रहा है, आंसर गलत आ रहा है बहुत जगह पे, है ना। तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे आगे, CNN का यूज करेंगे। ये समझ में आया? अब देन वो जितना एक्यूरेट होगा उतना एक्यूरेट आपका क्या होगा, ओसीआर काम करेगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से क्या होता है, रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आया सर तक? मेन रहता है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एआई का फिर यूज करते हैं। अभी विदाउट एआई का यूज करके हम बना रहे हैं कि विदाउट एआई के बेस पे हमारा इतना एक्यूरेट आ रहा है, तो एआई के बेस पे कितना आ सकता है। तो एआई को जितना ट्रेन करते हैं उतना ज्यादा क्या आता है, वो ट्रेंड होता है, और उतना क्या आता है, चीजें रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। तो जो हम लोग एआई के बेस पे देखोगे, तो आपका जो कल का टास्क रहेगा वो पीडीएफ वाला रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें एआई के बेस पे यूज करेंगे। एआई मतलब अपना मॉडल बनाएंगे पहले खुद का, स्क्रैच से। स्क्रैच से मतलब कहाँ पे होगा, तो एनएन के फॉर्म में। एनएन पढ़ा था, क्या होता है। तो ये सारे डेटा पे काम कर लेता है, लेकिन क्या रहता है, एक्यूरेसी नहीं आती। तो हम एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इमेज में क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है फिल्टर्स का, है ना। कि जब भी आप इमेज में क्या करते हो, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसको फिल्टर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, तो अगर आप देखोगे कि मैंने क्या किया, इसके बेस पे एजेस पे डाल दिया है, तो एजेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अलग अलग सेपरेट हो जाती है। अगर अलग अलग सेपरेट हो गया तो क्या होता है कि थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है ना, कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। तो पहले इस तरीके से हम क्या करते हैं, एजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एज को के लिए हमने क्या लगाया, फिल्टर लगाया। किस टाइप का फिल्टर लगाया, तो अगर आप देखोगे गॉसियन ब्लर लगाया था। ठीक है। ब्लर लगाया था, एज लगाया था, ये सारा चीज क्या होता है कि आपको डिटेक्ट करके अलग अलग देता है। तो यही चीज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। देन इसके बेस पे क्या होगा कि आपके पास प्री ट्रेंड मॉडल्स होंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग में आपके पास क्या बना बनाया हुआ मिलेगा। तो अगर मैं दिखा दूं, केरास प्री ट्रेंड मॉडल्स, चलो दिख रहा है, केरास एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो ये इतना जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा चीज क्या है, ट्रेंड मॉडल है। ठीक है। इसके बेस पे ये एक्यूरेसी है। ये क्या करेगा, इमेज के लिए बेस्ट रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि सबका अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब इसी में हम क्या करेंगे, ज्यादातर जो यूज होता था पहले, जब एआई फर्स्ट टाइम आया था, तो उसमें आया था एक्सेप्शन का, और VGG16। और VGG16 ने क्या किया था, सारा चीज चेंज किया था। समझे? इससे पहले हमारा था रेसनेट। रेसनेट का भी अच्छा काम होता है। देन मोबाइल स्लेट, इसका भी चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग इंप्रूवमेंट आ रहा था। ठीक है। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे भी देखेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के बाद। आपका प्रोजेक्ट बनेगा वही, कौन सा, ATS वाला। देन फिर ये चलेगा। ठीक है। देन ट्रांसफर लर्निंग, देन फिर क्या आएगा, ट्रांसफर लर्निंग के बाद क्या दिखता है कि भाई अब छोटे छोटे मॉडल से बहुत हो गया। अब क्या करेंगे, जो एडवांस मॉडल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी साइज कितनी दिख रही है आपको, ये दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इनका साइज देखोगे ना, तो यहाँ पे अभी MB में है ना, यही चीज क्या होगा, GB में चला जाएगा और TBs में चला जाएगा। तो वही हमारा क्या होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया। तो वो चीज फिर हम लोग यूज करेंगे।